तो ये सूत और शौनकादिक ऋषियों का संवाद चला है और काकभुषुंड गरुड़ जी का भी चला है। और यही कथा मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को सुनाई और इसी को कहते हैं अमर कथा, जो भोले बाबा ने माता पार्वती को सुनाई, जहां अंडे के रूप में शुक का बच्चा सुन रहा था और जैसे ही 6 दिन कथा के हुए बच्चा बाहर आया, माता सो गई और वो मैया की आवाज में हुंकरा देता रहा। मेरे सज्जनों, भोलेनाथ ने देखा कि मैया तो सो गई। उन्होंने कहा, जब भगवान द्वापर का अंत हुआ, भगवान जाने लगे। उद्धव जी ने पूछा, महाराज सन्यास का लक्षण क्या है, सन्यासी की परिभाषा क्या है? तो जब कन्हैया सुनाने चले तो उसी बीच में मेरे सज्जनों माता को नींद आ गई, नींद आ गई। अब जब अंत में कथा संपन्न हुई, भोले बाबा ने लगायो जयकारा, बोल सच्चिदानंद भगवान की। तो कथा के बीच में सोना नहीं है, कथा का पूरा विघ्न हो जाएगा, पूरी कथा बर्बाद। हाँ, पहली बात तो घर में सो तो यहीं सो लियो, और यहाँ आए कि अगर सो गए तो फिर वैसे ठीक नहीं है। क्योंकि कुंभकर्ण की पत्नी ने भगवान से कहा, प्रभु बदला लेके रहेंगे, आपने मेरे पति को मारा। भगवान बोले, कैसे लोगी देवी? बोले, ये बताओ वैकुंठ में कौन जाता है? बोले, जो कथा सुनता है। तो बोले, यही तो बढ़िया उपाय है। क्या? बोले, व्यास जी कथा करेंगे, हम श्रोताओं के सर में बैठ जाएंगे, श्रोता झोंका लेते रहेंगे, कथा कोई सुनेगा नहीं, तो खाली गोदाम में ताला देना ही पड़ेगा ना। भगवान बोले, पर देवी जी अपन भी एक नियम लगा देंगे। क्या? बोले, हर 5 मिनट में जय श्री कृष्ण बुलवाएंगे, फिर भी आओगी? बोले, ना। इसलिए जयकारा लगाया जाता है बीच में। जब जयकारा लगे जरूर बोलो, कीर्तन बुलवाया जाए, ताली बजवाई जाए, जरूर बजाओ, जरूर बोलो। इनका बहुत महत्व होता है कथा में। और मेरे सज्जनों, भोलेनाथ ने पीछा किया, मारने के लिए गए तो व्यास की पत्नी को जमाई आई बच्चा मुंह में प्रवेश किया। भोले बाबा ने कहा, व्यास जी से तुम्हारे घर में मेरा दुश्मन गया, निकाल के बाहर करो। भगवान बोले, तो क्या दुश्मन, कैसा? अरे मेरा चोर है, उसने चोरी की है। व्यास जी ने कहा, आप तो कैलाश पर रहते हो, माँ भांग धतूरा के सिवाय कुछ और तो हो ना, चोरी काहे की करी सो बताओ। हाँ, अरे प्रभु उसने ब्रह्म विद्या की चोरी की। भगवान बोले, तो उसने अमर कथा सुन ली तो मारोगे कैसे? अमर कथा सुनने वाला तो अमर हो जाता है। भोले बाबा बोले, अरे ये बात तो ठीक है, अमर तो हो गया वो, लेकिन मैं उसे दंड जरूर देंगे, बाहर निकालो। 1 वर्ष तक चाहे मुझे यहीं बैठना पड़े त्रिशूल गाड़ के, पर मैं जाने वाला नहीं हूं। पर सुखदेव जी आज व्यास की पत्नी के गर्भ में बैठे और वहीं से कहने लगे, अरे भोलेनाथ, अरे महादेव, आपने कोई संकल्प भी लिया तो इतनी कंजूसी से, केवल 1 वर्ष का? अरे मैं तो 12 साल नहीं निकलूंगा, और बताओ तुम 1 साल की बात कर रहे हो। व्यास जी ने प्रणाम किया। महादेव जी वहां से आते हैं कैलाश। 12 साल बाद सुखदेव का जन्म हुआ है और जन्म होते ही जंगल के लिए जा रहे हैं। पिता ने लौटाने का प्रयास किया पर सुखदेव नहीं लौट के आए। वृक्षों ने कहा, ये सर्वभूत हृदय मुनियों के गुरु हैं, ये साक्षात अवतारी हैं, कोई साधारण पुरुष नहीं है, इसलिए तुम इन्हें वापस नहीं कर सकते हो व्यास। व्यास जी लौट के बाहर चले आते हैं घर। सुखदेव निराकार ब्रह्म की समाधि में बैठे। बोल सुखदेव भगवान की। आ जाइए। चलो, बहुत अच्छी बात, आ जाइए। एक बार जोरदार जयकारा लगाएंगे, बोल दुर्गे मैया की। परीक्षित श्राप, यही थी कथा। परीक्षित जी को श्राप हो गया। महात्मा समीक जो है, सूत जी शौनकादिक ऋषियों को सुना रहे हैं, महाराज परीक्षित जब जंगल में जाते हैं ना, तो एक अपराध हो गया। मरा हुआ सर्प उठाया, समीक के गले में डाल दिया। उनके बेटा हैं श्रृंगी ऋषि ने जाकर के शाप दे दिया है कि जिस राजा ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसे
यही तक्षक साथ में रोज जिंदा होकर डस जाए। पता चला है परीक्षित जी को मुझे शाप हो गया। परीक्षित ने अपने पुत्र जन्मेजय को बुलाया और अपनी पत्नी से कहा, है देवी, राज्य अपने बेटा को दिया और कहा, देवी दुनिया में मेरे जितना बड़ा सौभाग्यशाली कोई पुरुष नहीं है। क्यों? कोई भी अपने हृदय पर हाथ रखकर ये नहीं कह सकता है कि मैं 7 दिन नहीं मरूंगा। कोई कह सकता है? किसी को भरोसा है? क्षणभंगुर जीवन की कल का कल प्रातः को जाने खिली ना खिली, एक क्षण जिस काया का भरोसा नहीं है। और सुखदेव यहाँ परीक्षित कह रहे हैं कि मैं ये बात कह रहा हूं बिल्कुल विश्वास के साथ कि 7 दिन तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। क्यों? क्योंकि संत ने शाप दिया है, 7वें दिन तक्षक नांग डसेगा। हे देवी, मुझे 7 दिन का मौका दिया। अच्छा 7 ही तो दिन होते, 8वां होता ही नहीं। तो परीक्षित कौन है? केवल एक ही नहीं है, आप सब परीक्षित हैं। और तक्षक कौन है? काल। और ये काल हर किसी को भकेगा। जो संसार में आया है ना, कोई ऐसा नहीं है जो उस तक्षक नांग से बच जाए। आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला कोई बंधा जंजीर। कोई आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है, कोई परसों, कोई बरसों के बाद, लेकिन जाना सबको है। तो आ जाइए, परीक्षित ने जान लिया कि मैं जाऊंगा और मुझे परमात्मा के धाम जाना है। काल मुझे भगेगा साथ में रोज, तो मैं कम से कम भगवान का भजन कर ले। श्री हरिहर गंगा के किनारे गए और जहां बड़ी बड़ी लंबी उम्र के ऋषि बैठे थे, पता चला परीक्षित को शाप हो गया है। मुक्ति का उपाय सोच रहे, लेकिन ये निश्चित नहीं हो रहा परीक्षित का कल्याण कैसे हो। कोई कह रहा दुर्गा अनुष्ठान, कोई कहता राम जी का अनुष्ठान, कोई कुछ कह रहा। पर मेरे सज्जनों, जैसे ही सुखदेव जी निराकार ब्रह्म की समाधि में थे, सुखदेव जी को पता चला परीक्षित को शाप हो गया, क्योंकि दोनों ही कृष्ण के परम भक्त हैं। चल दिए सुखदेव जी वहां से। दत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यद्रक्ष्या गामट मानोनपेक्ष अलक्ष्य लिंगई निजलाभ तुष्टो व्रतस्य वालिर अवधूत वेश। 4 अंगुल की कौपीन है, अवधूत वेश है। और चलते आ रहे सुखदेव आज उन ऋषियों के बीच में पहुंचे हैं। सभी संतों ने कहा, परीक्षित समझ लो मुक्ति तुम्हारी मुट्ठी में है। क्यों? जहां सुखदेव जैसा परम संत आ जाए और फिर मुक्ति होने को रह जाए। आज तो उल्टी गंगा बह गई। अभी तक मैंने देखा है कि प्यासा कुएं के पास जाता था, लेकिन आज हम देख रहे हैं कि कुआं चल के प्यासे के पास आया है। सुखदेव जी को सुंदर आसन दिया, और परीक्षित जी ने अर्चन बंदन किया सुखदेव जी का। मेरे श्रोता बंधुओं ध्यान रहे, सुखदेव जी से प्रार्थना की है, हे नाथ। सभी ऋषियों ने कहा, परीक्षित ज्यादा अर्चन बंदन के चक्कर में मत रहना, ये बड़ा फकीर संत है, ये चला जाएगा, इसलिए अपने मन की बात कहो। तो सुखदेव को मंच पर आसीन किया, परीक्षित नीचे बैठे और डायरेक्ट उन्होंने एक ही प्रश्न किया है। बोले, महाराज 7 दिन में जिसे मरने का शाप लगा हो उसकी जल्द से जल्द मुक्ति कैसे हो। सुखदेव खुश हो गए। परीक्षित, आपने जो प्रश्न किया है ना, ये सर्वजन कल्याणकारी प्रश्न है, ये लोक हितकारी प्रश्न है। ये जो प्रश्न किया है ना, इसमें सारे संसार का कल्याण छुपा हुआ है। दुनिया अपने लिए मांगती है भगवान से, सबके लिए नहीं। पर परीक्षित ने कहा कि ऐसा उपाय हमें बताओ, 7 दिन में मरने की जो श्राप है उससे मुक्ति हो। सुखदेव जी बोले हैं, परीक्षित इसके लिए एक ही उपाय है, चारों तरफ से मन हटाओ और भगवान के चरणों में लगा दो।
हाँ, और मन जब भगवान के चरणों में लग जाएगा ना, तो मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, और आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। आज सुखदेव जो हैं आसन पर विराजमान हुए, प्रणाम किया परीक्षित ने। आ जाइए आप सब श्री सुखदेव महाराज को एक बार प्रणाम करके बोलेंगे सभी। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोले सभी। जिन सुखदेव ने कथा सुनाई परीक्षित को, हम लोग सुखदेव तो नहीं है, उनकी चरण धूल छोटे से भक्त हैं, पर उनके अनुयायी उनके मार्ग पर चलने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सुखदेव महाराज को प्रणाम करें। सभी बोले भाव से, हरि की कथा सुनाने वाले, अमृत पान